दोस्तों आदाब, मैं परवेज इकबाल हूँ। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश मंत्रा बाई इकबाल सर में। आज हम बच्चों की परीक्षा के समय होने वाली एंजाइटी के बारे में बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि एंजाइटी होती क्या है और इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, घर में हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं और कब हमें किसी साइकियाट्रिक की जरूरत पड़ेगी। भीड़ के समय बोलने या परीक्षा देने जैसी बातों को लेकर बच्चों में कई बार चिंता होना या एंजाइटी होना ये एक स्वाभाविक नेचुरल बात है, लेकिन जब चिंता लंबे समय तक बनी रहे और इससे रोजमर्रा की जो लाइफ है वो प्रभावित हो, तब ये चिंता एक समस्या बन जाती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि पेशेवर मदद से और सकारात्मक रूप से इसका मुकाबला करके इसका इलाज किया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं कि चिंता होती क्या है। चिंता वो भावना है जो आपको तब मिलती है जब आप किसी चीज को लेकर चिंतित या डरे हुए होते हैं। यह डर या घबराहट की एक स्वाभाविक मानवीय भावना है। हालांकि बाद में हम आमतौर पर शांत हो जाते हैं और बेहतर महसूस करते हैं। यदि बच्चों में परीक्षा के समय थोड़ी मात्रा में चिंता या भय महसूस होता है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इससे बच्चे अपने आप को सुरक्षित रखने में या किसी खतरे से अपने आप को बचाने में इससे उन बच्चों को मदद मिलती है। लेकिन कभी कभी चिंता बच्चों में ऐसा महसूस करा सकती है जिससे वास्तव में चीजें बदतर हो जाती हैं और मन बहुत भारी महसूस होता है। लगातार चिंता लंबे समय तक यदि बनी है तो यह समस्या का कारण बन सकती है। यदि चिंता आपके बच्चों को उन चीजों को करने से रोक रही है जो उन्हें पसंद है, या वे ऐसी स्थिति में चिंतित या घबराहट महसूस करते हैं जो तनावपूर्ण नहीं है, तो उन्हें बेहतर महसूस करने में मदद करने के लिए सहायता प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। आइए अब बात करते हैं कि बच्चों और किशोरों में जो चिंता होती है उसके लक्षण क्या है। चिंता के लक्षण जटिल हो सकते हैं और तनावपूर्ण घटना के लंबे समय बाद भी उत्पन्न हो सकते हैं। यहाँ कुछ सामान्य संकेत और लक्षण हम आपको बताने जा रहे हैं। जो फिजिकल साइंस होते हैं उनमें सांस में तकलीफ होना, सिर दर्द या बेहोशी महसूस करना, या दिल तेज रफ्तार से धड़कना, कभी कभी ब्लड प्रेशर का हाई होना, पैरों में बेचैनी होना, पैरों का कांपना, कमजोरी महसूस करना, पेट की बीमारी होना, पेट में ऐंठन, दस्त या बार बार टॉयलेट जाना, सोने में परेशानी होना, नींद ना आना, भूख कम लगना, मुंह सूख जाना, बहुत ज्यादा पसीना आना, बहुत ज्यादा गर्मी महसूस करना, ये सब एंजाइटी के फिजिकल साइंस हैं। अगर इस तरह की चीजें आप अपने बच्चों में देख रहे हैं तो फौरन सावधान हो जाइए। दूसरी जो भावनात्मक और मानसिक साइंस है उसमें यह है कि बच्चों का चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में उनको दिक्कत होती है, उनको कंसंट्रेशन में दिक्कत होती है, घबराहट या अपने आप को वो बिल्कुल अलग थलग कर लेते हैं बच्चे घबराहट की वजह से, और बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा डर की भावना महसूस होती है और उनको ऐसा लगता है कि चीजें अब उनके नियंत्रण में नहीं है, चीजें अब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, वो उनको बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं कर पाएंगे। वो बहुत थका हुआ महसूस करते हैं और बात बात पर गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये तो बात हुई चिंता के भौतिक और भावनात्मक और मानसिक लक्षण की। अब हम बात करेंगे कि हम अपने बच्चों को इन लक्षण से छुटकारा दिलाने के लिए कैसे मदद कर सकते हैं। यदि आपका बच्चा एंजाइटी महसूस कर रहा है तो सबसे पहले आप उससे ये याद दिला सकते हैं कि ये थोड़े समय के लिए है, थोड़े समय के बाद ये एंजाइटी अपने आप खत्म हो जाएगी। उन्हें शांत करने की और चिंता को कम महसूस करने में उनकी मदद करिए। इसमें कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हम एक एक करके आपसे शेयर करेंगे। पहली चीज ये है कि एक साथ
भावना का अन्वेषण करें। अपने बच्चे से उनकी चिंता की भावनाओं का निरीक्षण करने के लिए कहें और आपको बताएं जब वे चिंतित महसूस करते हैं तो क्या हो रहा है, वे कैसा महसूस करते हैं, किस तरह की फीलिंग्स और कितने लंबे समय तक वो फीलिंग उनके दिल में चलती रहती है और जो वो एंग्जाइटी महसूस कर रहे हैं उसके कारण क्या है। जितना अधिक वे इस फीलिंग को महसूस करेंगे, जितना अधिक वो इस बात को समझेंगे, उतना ही ज़्यादा वो अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे, सिक्योर फील करेंगे। इससे दूसरे नंबर पर बात यह है कि बच्चों का फोकस जो है वो शिफ्ट करें, क्योंकि वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं जब वो एंग्जाइटी की कंडीशन में होते हैं। चिंतित बच्चे अक्सर खुद से ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब उनके पास होता ही नहीं है, जैसे ऐसा क्यों हो रहा है, या मैं क्यों, या आप रात के खाने के लिए क्या खाना पसंद करेंगे। जैसे प्रश्न पूछना उन्हें सशक्त महसूस करने और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। तीसरी बात है कि स्वस्थ आदतों का समर्थन करें, जैसे नींद और अच्छी तरह से खाने से एंग्जाइटी की भावना पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि हम अक्सर लंबे समय तक एंग्जाइटी महसूस करने के बाद थकान महसूस करते हैं, टायर्ड महसूस करते हैं। विशेषज्ञों की सलाह है कि 6 से 12 साल के बच्चों के लिए रात में 9 से 12 घंटे सोने की सलाह विशेषज्ञ देते हैं। किशोर जो होते हैं उनको रात में 8 से 10 घंटे सोने के लिए चाहिए। सोने के समय को सुरक्षित रखने के लिए रात में मोबाइल, टीवी इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल ना करें। बेडरूम में किसी भी तरह का डिजिटल डिवाइस बिल्कुल ना रखें। चौथा उपाय ये है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे घबराहट, चिंता और तनाव की भावनाओं से निपटने के लिए हमारी इंद्रियां जो है वो बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है। अपने बच्चों को उनका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करिए और उसका जो आसान तरीका है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अपने बच्चों को आराम से बैठने के लिए कहें, धीरे धीरे सांस अंदर और बाहर लेने के लिए कहें। अब उन्हें कुछ ऐसी चीज़ों का नाम लेने के लिए कहें जो बिल्कुल भी कष्टदायक ना हो। जैसे उनसे कहिए कि 4 चीज़ें वो ऐसा महसूस करें या याद करें जो वे देख सकते हैं, 3 चीज़ें वो ऐसी बताएं जो वो सुन सकते हैं, 2 चीज़ें वो ऐसी बताएं जो वो सूंघ सकते हैं, और 1 चीज़ वो ऐसी बताएं जिसका वे स्वाद ले सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारी इंद्रियां हैं, हम अपनी इंद्रियों को इंगेज करा के बच्चों की इंद्रियों को इंगेज करा के उनकी एंग्जाइटी की भावना को हम दूर कर सकते हैं, उनकी एंग्जाइटी की जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं। पांचवा क्या है? पांचवा है बेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अक्सर जब हम एंग्जाइटी महसूस करते हैं तो हमारी सांसें जो है वो उखड़ने लगती हैं, सांसें तेज तेज चलने लगती है और सीने में धड़कन की तेज आवाज आने लगती है। पेट में गहरी गहरी सांस लेना हम भूल जाते हैं। तो पेट की सांस बहुत ही शांत होती है और हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन को गहराई तक खींचने में हमारी मदद करती है। यहाँ एक आसान उपाय हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अपना हाथ अपने पेट पर रखें, 5 गहरी सांसें लें, 5 सेकंड तक सांस अंदर लें और 5 सेकंड तक सांस छोड़ें। नाक से सांस लें और मुंह से छोड़ें। बच्चों को ये भी समझाएं कि जब वो सांस लें तो अपने पेट को गुब्बारे की तरह फुलाएं और जब वो सांस छोड़ें तो बिल्कुल वैसे ही जैसे गुब्बारे से धीरे धीरे हवा निकल रही होती है। अब हम आपको बताएंगे कि आपको साइकेट्रिक की मदद कब लेनी है। यदि चिंता आपके बच्चे के दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही है तो आपको फौरन किसी पेशेवर साइकेट्रिक से मदद लेनी चाहिए। आपके बच्चों का स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और समस्या जटिल होने से पहले आपको चाहिए कि आप किसी अच्छे साइकेट्रिक से मिलें और अपने बच्चे की इस एंजाइटी की समस्या को दूर करें, ताकि वो परीक्षा में भी और अपने जीवन में भी अच्छा